आपको सीधा ले चलेंगे दिल्ली, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेता रविशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। खरगे जी, प्लीज गिव द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कन्फेशन। डोंट मेक अनाउंसमेंट अनलेस देयर इज अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोविजन टू मिस्टर राहुल गांधी फर्स्ट। वो जाने तो सही। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खरगे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणे का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू वेरी रेस्पेक्टफुली कन्वे टू द वोटर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड झारखंड, whenever Congress people go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहां से करोगे? ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खरगे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खरगे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप ही माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका? और हरियाणा के लोग समझ गए, और जलेबी के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताई गई, फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, उससे और भी समझ गए। तभी तो देखिए रिजल्ट हुआ ये। जब ये आपने स्वीकार किया है तो कांग्रेस के कलई खुली है, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है। मित्रों, ये मुझे पहली बात करनी थी। हाँ, इसी में एक और पार्टी है, उनके एक और नेता हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता मैं। वो तो सीधा घोषणा कर देते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने मजाक में कहा कि वो एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, तो अभी यही उनको कहना बचा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकम टैक्स को माफ कर देंगे। यही तो बचा हुआ है, बाकी तो सब करते ही रहते हैं। उनको भी समझना चाहिए, देखिए क्या है और दिल्ली की हालत क्या है। मित्रों, एक दूसरा विषय और है जो बहुत ही गंभीर है। हमने बार बार कहा था कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। ये हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था। और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। मतलब 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेख में किसानों का नाम काट दिया गया, वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा दिया गया।
मतलब किसानों को मालूम हुआ, उन्होंने इस विषय को उठाया, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। तब फिर हंगामा देख वहां के कानून मंत्री एच.के. पाटिल को कहना पड़ा कि राजपत्रित गजट नोटिफिकेशन में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। कमाल है साहब, क्या गजट ऐसे ही बनता है? 44 प्रॉपर्टी में आपने वक्फ कर दिया, म्यूटेशन सब कैंसिल कर दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आरटीआई में कागज निकाला गया तो चोरी पकड़ी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुरा में हुआ है, इंदी तालुक में हुआ है और चंदाचन तालुक में हुआ है। पिछले